इस वीडियो में हम मिशन प्रेरणा पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी को समझेंगे। यानी कि मिशन प्रेरणा को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि मिशन प्रेरणा क्या है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1,60,000 स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालय में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। नंबर 3 हम देख रहे हैं कि मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है, तो बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया, तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए हैं, तो भाषा एवं गणित के लिए हैं। प्रेरणा लक्ष्य क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है। प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रेरणा सूची क्या है। इसमें आया है कि प्रेरणा सूची क्या है। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उपविषय, जिन्हें हम उपविषय कह रहे हैं, वह है नेस्टेड लर्निंग आउटकम तथा उनकी संगत दक्षताएं, यानी कि जिन्हें संगत दक्षताएं कह रहे हैं वह सब लर्निंग आउटकम है। यानी कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम और सब लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं, तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक की 14 दक्षताएं तथा कक्षा 4 व 5 की 16 दक्षताएं दी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है। कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, यानी कि भाषा का लक्ष्य है ये कक्षा 1 का। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, कक्षा 2 के लिए है। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं, भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है ये कक्षा 3 के लिए। अब कक्षा 4 के लिए अनुच्छेद को पढ़कर, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। यह कक्षा हमारे 5 के लिए है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे आते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में से, यानी कि जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए गणित के क्या लक्ष्य हैं, तो कक्षा 1 के लिए है कि निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंकीय प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 3 जोड़ व घटाव के हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 4 के लिए है गुणा के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं।
कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। ये हमारे गणित के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? तो इसे लागू हुए 4 सितंबर 2019 को लागू हुआ। ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? 31 अक्टूबर 2000, ये सबके अलग अलग हैं, तो 31 अक्टूबर 2021 तक सब ब्लॉक ने अपनी जो कार्य योजना है उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो ये अपने ब्लॉक के हिसाब से याद लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखोगे कि शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो शिक्षक मॉड्यूल 3 है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला क्या है? अब हम बात करते हैं कि आधारशिला क्या है। यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत 1 से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया। फाउंडेशन लर्निंग के लिए कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए इसमें फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम यानी कि बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं, यानी कि आधारशिला के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब हम इसे 1 बाई 1 करके देखते हैं कि पहले भाग में क्या है। तो पहला भाग इसका आप देख रहे होंगे कि पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक दिए गए हैं, इंडिकेटर, गोल्स एंड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं संभाषीय शिक्षण कौशल का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है। चौथे भाग में 3, 4 व 5 में भाषा गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का अंकन है। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत अंकन, रिपोर्ट कार्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। 6ठे भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना भी दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे 6 के 6 भाग हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। तो ध्यानाकर्षण पर हम देखते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रिमीडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है। इसमें कक्षा 1 से 8 नहीं, कक्षा 4 से 8 के लिए है। इसमें इसको ध्यानाकर्षण नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रिमीडियल टीचिंग इन बच्चों के लिए होता है, उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, जिसमें लर्निंग गैप आ जाता है। इसमें 17 नहीं 18 टीचिंग टेक्निक दिखाई गई हैं। इसमें तीसरे चरण में दी गई हैं। कितनी टीचिंग टेक्निक दी गई हैं? 18 टीचिंग टेक्निक इसमें बताई गई हैं, जैसे ग्रुप वर्क, पीयर वर्क, प्रोजेक्ट कार्य, विजिट, बहुत सारी, यानी कि 18 टीचिंग टेक्निक इसमें बताई गई हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? अब हम बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधित परिणाम से आशय उन परिणामों, दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षाओं में प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां भी हैं जो इस प्रकार है
केंद्रीय लर्निंग आउटकम जिसको हम फोकल लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप लर्निंग आउटकम। उप लर्निंग आउटकम का दूसरा नाम सब लर्निंग आउटकम्स भी है। शिक्षण संग्रह क्या है? शिक्षण संग्रह एक ऐसा पिटारा होगा, यानी कि एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल करने हेतु लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि का ब्यौरा दिया गया है। जैसे विद्यालय, परिषदीय विद्यालय में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं, या जहाँ 2 शिक्षक हैं वहाँ टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई, यानी कि अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल दिया गया है डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था। प्रेरणा सूची और तालिका किसे कहते हैं? तो सूची पर बात करते हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय के उप विषय यानी कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम तथा उनकी संगत सब लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। प्रेरणा तालिका, प्रेरणा तालिका में नेस्टेड लर्निंग आउटकम तथा सब लर्निंग आउटकम के साथ साथ बच्चों के नाम भी दिए जाते हैं। यानी कि जब हम प्रेरणा सूची में बच्चों को जोड़ देते हैं, स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, तो वह प्रेरणा तालिका बन जाती है। प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन कौन सी हैं? तो प्रभावी शिक्षण तकनीक निम्न प्रकार हैं, जो हमने अभी पीछे भी बताई थी कि ये 18 टीचिंग टेक्निक हैं। संसाधन से परिपूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधि, नवाचार, रोचक खेल और रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक बनाना, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य, कुल मिलाकर ये 18 प्रभावी शिक्षण तकनीक दी गई हैं। परिषदीय विद्यालयों में अब कुल कितनी पंजिकाएं होंगी? तो इसका आंसर है 14 पंजिकाएं। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? अप्रैल और जुलाई के मध्य में। ई पाठशाला क्या है? यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और इसे ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है? आधारशिला में लर्निंग आउटकम पर बल दिया गया है। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविज़न, दूरदर्शन, डीडी यूपी पर प्रत्येक दिन 9 से 1 बजे तक, आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे तक, वेबसाइट है www.prerna.up.in और दीक्षा ऐप। ये सारे ई पाठशाला के मीन्स हैं। प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करना है? तो प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में। निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? 18 मॉड्यूल। बाला का क्या अर्थ है? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, बाला। इरेक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। ये इरेक का फुल फॉर्म है। ELPS क्या है? एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चराइजेशन एंड सिंबलाइजेशन। एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज यूज्ड,
पिक्चराइजेशन एंड सिंबलाइजेशन। सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुआ? तो 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का सेकेंड फेज का शुभारंभ किया गया। पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण किया जा सकता है। पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजना का निर्माण किया जा सकता है। पाठ योजना किसे कहते हैं? जब शिक्षक किसी पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उसे योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो केंद्रीय शिक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। नेस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एआरपी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, मूल्यांकन कौन करेगा? स्वतंत्र संस्था। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो सैंपल के लिए 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा भरी जाएंगी, त्रैमासिक रूप से भरी जाएंगी। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? इंचार्ज अध्यापक या प्रधान अध्यापक। ईएलपीएस का क्या है? गणित में सीखने सिखाने का क्रम है ईएलपीएस। अभी हमने ऊपर पहले भी बात की है। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाएगी? तो विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने के निम्नलिखित बिंदु हैं और इस प्रकार। सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आंकन या गैप का पता लगाना है। लक्ष्य का निर्धारण है। कार्य योजना का निर्माण है। कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग है। कार्य योजना की समीक्षा है। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी ताकतों को और कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? सामान्य बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, मौखिक यानी कि बोलकर और लिखित लिखकर। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा? 50 दिन का। ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाएगा? सत्र के प्रारंभ में। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक शिक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न होंगे। आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। कक्षा 6 से 8 तक 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होगा? तो कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, अतः कुल मिलाकर 45 अंक का पूर्णांक होगा। कक्षा 6 से 8 तक 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस तरह से पूर्णांक हमारा 75 अंक का होगा। आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में चेक की जाएंगी? 2 दिन में। भाषा शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी?
40 मिनट की, सुनना बोलना 15 मिनट, पढ़ना लिखना 20 मिनट, आकलन और सुधार 5 मिनट। गणित की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? 40 मिनट की। ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता 10 मिनट, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव के बारे में बात 10 मिनट, चित्रों पर कार्य 10 मिनट, प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट।